और दूर हो जाइए एक बार। कर्नल इधर आना। दिल्ली राज्य आग लगने की किसी भी स्थिति पे तुरंत काबू पाने की लेटेस्ट टेक्निक्स उनके पास होनी चाहिए। कोई भी घटना दुर्घटना से तुरंत काबू पाने की क्षमता दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। अभी तक की फायर फाइटिंग सिस्टम जो पिछली सरकारों के द्वारा यहाँ पे थी वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। उसके कारण से दिल्ली में जो सैकड़ों हादसे होते रहे हैं और उसमें हम लोग मनचाही कार्रवाई नहीं कर पाते, लोगों को वो समाधान नहीं दे पा रहे थे। इस साल हमने अपने बजट में प्रावधान किया कि हम दिल्ली को बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही टेक्निकली अपडेटेड और सक्षम फायर फाइटिंग सिस्टम अवेल कराएंगे। उसमें लेटेस्ट मशीनरी हो गई जिसमें कर्मचारियों की भी जान की रक्षा हो पाएगी और जहां पे आग लगी है उस क्षेत्र को फटाफट उसको कवर अप किया जा सके। दिल्ली की संकरी गलियां जो कि अक्सर जहां आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं उन संकरी गलियों में भी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को यूज कर सके, तो इस पे लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे मंत्री लगातार उसको देख रहे हैं और हम कमिटेड हैं दिल्ली को ऐसी व्यवस्था देने में जहां कुछ भी दुर्घटना होते ही तुरंत उसका रिलीफ जनता को मिले। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने सभी इक्विपमेंट को बहुत ही अपडेटेड करने की दिशा में अग्रसर है। थैंक यू। आइए सर, आइए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश का सबसे उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 10 सालों में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली के हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष तौर पर फायर सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन पर कोई गंभीर काम और प्रयास नहीं हुआ। हम नए नए गैजेट्स, नए नए इक्विपमेंट्स, दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में जिस प्रकार से विकास होता जा रहा है, कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं, गलियां संकरी हैं, किसी भी दुर्गम भगवान न करे कभी ऐसा कोई दुर्गम हादसा हो, तो हम प्रयासरत हैं कि दिल्ली की जनता को एक अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम दें और हमारे फायर फाइटर्स की जान भी सुरक्षित रहे, उनके लिए भी जो सुविधाओं और उनके लिए सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया हम करा पाएं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रयास है। आने वाले समय में आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर 1 देखें। एक लीगेसी इशू चल रहा है 2020 से। आम आदमी पार्टी की मिसमैनेजमेंट के कारण डीपीएस को दीदा दिलेरी करके
बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का मौका मिला है। आज जो आम आदमी पार्टी के नेता आगे बढ़ बढ़ के फुदक फुदक कर कूद कूद कर डीपीएस में क्या हो रहा है, द्वारका में क्या हो रहा है, 2020 से जब से उनकी दूसरी सरकार बनी, डीपीएस के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अब भी डीपीएस ने अपनी सीमा लांघते हुए जिन बच्चों को निकाला, हमने उसकी जांच कराई है। दिल्ली सरकार की एक विश्वविद्यालय की कुलपति, वाइस चांसलर उस कमेटी को लीड कर रही थी। जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस और इस लेवल के अधिकारियों के साथ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ लीड किया गया और डीपीएस को निर्देश दिया गया कि वो इन बच्चों को नहीं निकाल सकता। और उस निर्देश को देने के बाद आज जिन बच्चों ने स्कूल में जाने का प्रयास किया उनको वापस डीपीएस ने लिया है। ये मामला बहुत समय से कोर्ट में है। हमने डीपीएस मैनेजमेंट को भी ये स्पष्ट किया है कि दिल्ली में स्कूल दिल्ली सरकार के नियम कायदों से चलेंगे। कोई भी, ना तो स्कूल ना पेरेंट्स, कोई कानून को अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत नहीं है।